शुरू। तो देखो अब मोड में क्या सीखना है, ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल सीखना है किसमें, मोड में। देखो मोड का कैलकुलेशन हमें करना है ग्रुपिंग टेबल से। ग्रुपिंग टेबल सबसे अच्छे से समझने की कोशिश करना, मेरे को भी नहीं आती है इसलिए, है ना, मेरे को भी नहीं आती है, मैं सही बता रहा हूं। चल, हे प्रभु बचा के रखना। एग्जाम्पल, फंडा अभी भी वही कह रहा हूं कि मोड में वही लगता है जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। यहां पर भी वही होगा। कैसे होगा ये देखो। एग्जाम्पल, वेजेस 100, 100 के बाद 110, 120, 30, 40 और 50। ये तुम्हारी वेजेस है और यहाँ फ्रीक्वेंसी है उनकी। नंबर ऑफ वर्कर लिखेगा यार, है ना, कोई मतलब नहीं है। 2, 4, 8, 10, 5 और 4। ऐसा ऑब्जर्वेशन मेथड से। अच्छा, अब इसमें कॉलम बनते हैं। कौन से कॉलम बनेंगे देखो। हाँ, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज, बराबर है। ये है कॉलम 1। फिर इधर बनेगा टूज, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक। फिर बनेगा ये इन टूज है ना, फिर बनेगा इन थ्रीज, और यहां पर क्या बनेगा, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, ठीक। और एक और कॉलम बनेगा, कॉलम नंबर 6। समझ गए। एक तो ये कॉलम, उसके बाद 5 और। इस फ्रीक्वेंसी के बाद जो क्वेश्चन में गिवन है उसके बाद 5 कॉलम और बनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 5 कॉलम हो गए। 2s के 2 कॉलम, 3s के 3 कॉलम। अच्छा, करोगे क्या, इसको मार्क करोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको मार्क कर लोगे। अब 2s में जाओ तो यहां क्या करना है तुमको, 2 फ्रीक्वेंसी जोड़ जोड़ के लिखना है। क्या करना है, 2 फ्रीक्वेंसी जोड़ के लिखना है। मतलब सर 2 और 4। अच्छा हाँ। फिर क्या करोगे, सर ये बताया था मैंने। फिर एक छोड़ दोगे, फिर एक छोड़ दोगे क्या, नहीं, ऐसा 18। फिर क्या, 9। जो हाईएस्ट है उसको मार्क कर लोगे। बहुत बढ़िया, काम का है यार। चलो जो भी है, नहीं नहीं है, ठीक है, बराबर। तो सर अब 3 बचे तो कैसे करेंगे, 2 तो कर लेंगे। अब क्या करोगे, अब ऊपर से एक छोड़ोगे और नीचे से एक छोड़ोगे। मतलब अब जो कॉलम आएगा ये वाला, तो यहां पर क्या करोगे, इन दोनों को और यहां लिखोगे, और फिर इन दोनों को यहां लिखोगे। मतलब अब क्या आया, 12 और 15, और हाईएस्ट को क्या करोगे, मार्क कर दोगे। डन। एक बार फिर से सर, मजा नहीं आया। ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन थी, हाईएस्ट को मार्क कर दिया, फिर 2 के जोड़े बनाए और आगे लिख। सर यदि यहाँ 5 ही होते तो जो एक छूट, जिसका पेयर नहीं बनता उसको चिंता मत करना। इस दुनिया में सबका ब्याह होता है क्या, कुछ तो ऐसे रहते हैं ना नौजवान लोग जिनका ब्याह ही नहीं होता। मतलब जोड़ी सबकी जमे, इट्स नॉट जरूरी, है ना। जिनकी नहीं जमे उनको छोड़ देना, जिनकी जम जाए जमा लेना। तो पहले 2 के पेयर शुरुआत से, है ना,
जो हाईएस्ट होगा उसको मार्क। फिर क्या करना, ऊपर से एक छोड़ देना और फिर दो दो के जोड़े जमाना, जहां तक बन जाए अगले कॉलम में लिखना। बराबर है। अब बहुत बढ़िया सर, इन थ्रीज में क्या करोगे? ऊपर के तीनों नीचे के तीनों। बहुत बढ़िया। बस अब क्या चाहिए, मतलब ये यहां से लेके यहां तक, और कहाँ लिखोगे? यहाँ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ लिखोगे? यहाँ। कितना आएगा? 14 और 19। 14 और 19। और क्या करना है? हाईएस्ट को। अब क्या करोगे? अब ऊपर से एक छोड़ोगे और पेयर बनाओगे। अब ऊपर से एक छोड़ के पेयर बनाओगे, तो अब पेयर कैसे बनेगा? 4 3 10 है ना, 3 का पेयर बनाना है ना, तो ये तीनों पेयर बना के कहाँ लिखोगे? यहाँ पे। कितना आएगा? 22, है ना। कैसे आया ये? 4 + 8 + 10, तो फिर इसकी तो पूरी भी नहीं है, तो ये है ना। हाँ, अभी इसका पेयर बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि 3 के जोड़े नहीं हो रहे ना, कुछ नहीं आएगा अब। तो यही हाईएस्ट नहीं, अभी एक और। अब क्या करोगे? 5 4 और 2 का। 8 10 and 5 का। हाँ, अब क्या करोगे? ऊपर से पहले ये वाला छोड़ा था, अब ये वाला छोड़ के बनाओगे। क्यों? क्योंकि नीचे से एक ही छूटना चाहिए, तब तक कवर करना है। तो अब किसका बनेगा? अब इसका बनेगा। अब ये नीचे से एक छूट गई, है ना। अब इसका ब्लू है, पानी पानी 23 है 23, और ये यहाँ अकेला था तो ये मार्क कर लो, और ये हाईएस्ट है तो ये मार्क कर लो। ठीक है। ये 23 कैसे आया है? 8 + 10 + 5 से। ठीक। अब इसका क्या बनाना है? एनालिसिस टेबल। पहले तो क्या बनाई तुमने? ग्रुपिंग टेबल। फिर क्या बनेगी? एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस की टेबल कैसे बनेगी? कॉलम नंबर से। कितने कॉलम है? एनालिसिस टेबल यहाँ पे बन ही नहीं पाएगी यार, यहाँ पे बनाते हैं। हाँ ये अपन जब लिखेंगे, हाँ। ये एरो करके तो लिख नहीं सकते। नहीं, तो ये प्लस वाला है। हाँ, इसीलिए मैंने प्लस का फंडा अपनाया है ना। ये प्लस प्लस क्यों लिख दिए? ताकि समझ में आए। तो सब में ऐसे नीचे प्लस प्लस करके कि ये दोनों प्लस। ऐसा जरूरी नहीं है, तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ऐसे डायरेक्ट लिखा, मेरे को समझ नहीं आया। डायरेक्ट लिख दो ना। हाँ, जैसा तुम्हारा सुविधा है। नहीं, मैडम को सब समझ में आता है। देखो, जब पेपर सबमिट होता है ना एग्जाम का, तो उसको साथ में सॉल्यूशन सबमिट करना पड़ता है ना। इसलिए टेंशन नहीं, मैडम के पास आंसर होता है। सर हो, मैडम हो, कोई भी हो। बराबर। देन अब यहाँ क्या बनाओगे? एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल कैसे बनेगी वो देखो। यहाँ लिखोगे कॉलम नंबर। कितने कॉलम है? 6 ना। 1 2 3 4 5 6 कॉलम है ना। और इधर वैल्यूज लिख दोगे। क्या क्या वैल्यू है? 100 110, है ना। और क्या है? 120 130 140 और 150। ठीक है। हम क्रिकेटर बहुत क्रिकेट खेलता था मैं। बॉलिंग बहुत अच्छी करता हूँ, बैटिंग नहीं आती। मैं बैटिंग पसंद ही नहीं करता। अच्छी तो लगती लेकिन आती नहीं है। इतनी अच्छे से नहीं आती। नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं बैटिंग करना, बॉलिंग। ठीक है, बराबर। अब एनालिसिस में देखो, मार्क जहां जहां है उसको टिक करना है। ये 130 के सामने मार्क है
तो इसको टिक कर दो। कहाँ पे 130 ना, इसको टिक कर दो कॉलम 1 में। फिर कॉलम 2 में कहाँ मार्क है 120, दोनों का जोड़ के है ना, दोनों का जोड़ के है ना, तो दोनों में टिक करो। फिर उसके बाद मार्क कहाँ है 15 में कौन कौन सी वैल्यू है, 130 140। ये तीनों है, तो तीनों को टिक करो। सर तीनों ही है, दो ही है, 10 और 5। 10 और 5 है ना, हाँ तो बस इसको छोड़ दो, हटा दो। ठीक है। अब अगला 14 में क्या है, सर 19 में है 130 140 150। चौथा कॉलम ना, हाँ। 19 में क्या है 1 2 3 है ना, तो अब इनको टिक कर लो, 1 2 और 3। ठीक। फिर 22 में क्या है 4 8 10, 4 8 10, ये वाला 4 8 10। ठीक। फिर 23 में क्या है 8 10 और 5, कहाँ से है 20 से 8 10 और, अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, हाईएस्ट टिक किस में है 130 में, है ना। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 6, किसकी है 130, क्या है तुम्हारा मोड है 6 टिक है ना, 6 टिक है ना उसमें, बराबर है। देख लो अभी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही आ रहा है, ऐसा आएगा एग्जाम मे बी। सर ऐसा बोलेंगे कि इसे पूरा ग्रुपिंग टेबल होना उसकी हाईएस्ट, हाँ कभी ज़्यादा नंबर में दिया तो फिर बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक्चुअली ज़्यादा नंबर वाला है, हाँ इजी आसान है, मेरे को नहीं आती। चलो, ठीक है हटाऊं इसको, एक और क्वेश्चन करें अपन, लिखना है नोट कर लो, पॉज कर दो। तो ग्रुपिंग टेबल से हमने डिस्क्रीट का क्वेश्चन किया, अब हम क्या करेंगे ग्रुपिंग टेबल से कंटिन्यूअस सीरीज, और मोड का क्या कर देंगे हम द एंड। चलो एक क्वेश्चन नोट करो, अब ये कंटिन्यूअस सीरीज है ना, एग्जांपल नोट करो यहां पर। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन मोड, साइज और फ्रीक्वेंसी। साइज है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से कहाँ तक है 90 तक, 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, ये ठीक। फिर फ्रीक्वेंसी, फिर इन टूज में ये C1 C2 C3 इन थ्रीज, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है ना, C4 C5 और C6, इतने कॉलम तुमको बनाने हैं, ठीक है। इतने कॉलम बनाने हैं, फिक्स है 6 कॉलम बनाने ही बनाने हैं, और इसको ऐसा कर देना है। हमारी कॉपी में ऑलरेडी कॉपियों में है, ये रहा, ठीक। इसकी दिस इज ग्रुपिंग टेबल। इसके बाद बनती है एनालिसिस टेबल, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, हाईएस्ट वाले को टिक करो, पर पहले फ्रीक्वेंसी तो लिखाओ, है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 10 25 के बाद 15 23 22
12 और 9, ठीक है, नहीं सॉरी 3। अब हाईएस्ट क्या है, 25। मार्क कर दो। अब क्या करोगे, 2-2 के पेयर बनाओगे, जोड़ी जमाओ। इन दोनों को मिला के क्या बना, 40। कहाँ लिखोगे, बीच में। फिर इन दोनों की 40। 40, 40, फिर इन दोनों की 38, है 38। नहीं 45, 45, फिर इन दोनों की 15, ठीक। हाईएस्ट क्या है, 45 को टिक कर दो। अब ऊपर से एक छोड़ दोगे, नीचे से भी छोड़ देंगे। नीचे से एक छोड़ दोगे, तो ऊपर से एक छोड़ के शुरू करो तो कितना, 35। 35, कैसे, 10 प्लस 1 2 और 3 है ना, कितना आएगा, सर अभी तो 2 का ही चल रहा है ना, 2। ओ सॉरी, इन दोनों का है ना, तो यहाँ कितना आया 35, फिर इन दोनों का 38, 38, फिर इन दोनों का 34, 34। हाईएस्ट को मार्क करोगे, 38। अब 3 के जोड़े, तो 3 के जोड़े तो 4 10 और 25, 4 10 और 25 कितना 39। 39, ओ सॉरी 39, फिर ये थी 15 और 23 और 22, 60, 60, 60 हाँ, पक्का। चलो हाईएस्ट क्या है, क्योंकि अब इधर 3 का पेयर नहीं बन रहा ना, तो इसको मार्क कर दो। 60, अब क्या करना है, ऊपर से एक छोड़ना है और शुरू हो जाओ, बताओ। 10 25 50 10 25 और 15 35 50, 50, 10 25 और 15 है ना 50, फिर नीचे 23 22 और 12 कितना होगा, 23 22 12 यानी 57। 57, हाईएस्ट क्या है, 57, इसको क्या करोगे, अब आगे, अब ऊपर से 2 छोड़ोगे, अब ऊपर से 2 छोड़ो तो 4 और 10 छोड़ दो, कहाँ शुरू करोगे, 25, क्या क्या लेना है, 25 15 और 23, 63, आर यू श्योर। yes sir, फिर क्या लेना है, 22 12 और 3 कितना, 34 37 37। हाईएस्ट क्या है, 63, 63 को मार्क कर लो, बराबर। अब क्या बनेगी, एनालिसिस टेबल, बराबर। यहाँ क्या, कॉलम नंबर, यहाँ पे वैल्यूज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। C1 C2 C3 C4 C5 C6। ठीक है, चलो बताओ भाई, पहला तो 30 40 पे लगेगा। पहला टिक किस पे लगेगा, 30 40 30 40 पे, दूसरा 50 60 और 60 70। हाँ बता दो, हाँ दूसरा 50 60 और 60 70, तीसरा
तीसरा 40 50 और 50 40 50 60 70 हाँ नहीं 50 दो पेज लगेगा। हाँ 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अगला चौथा कॉलम यानी 60। 40 से 70 हाँ देखो अभी अपन ने 25 टिक कर दिया, 45 कर दिया और 38 कर दिया। हाँ। अब 60 में क्या क्या है? 15, 23, 22। 40 से 70 40 ये और ये। नेक्स्ट 57 हाँ 57 में क्या है? नीचे के 60 से लेके 90 तक है। 60 70 90 कि कुछ छूट गया था? नहीं, ऊपर के 3 नीचे के 3। नहीं सर, 23, 22, 12 है इसमें। 50 से 50 से 80 है। ये वाला है ना? ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बचा? 63 में क्या क्या है? 25 15 और 23 है ना? 25 कहाँ पे है? सर 30 से 60 30 से 60। ये और ये। हाईएस्ट तो 50 से 60 ऐसा कर लो 0 0 2 3 5 3 और 1 और 0 है ना? तो हाईएस्ट क्या है? अब ये इसको मार्क कर लो, कौन सी आ रही है? 50 to 60। ये वाली है ना? 50 से 60। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगा दो मोड का। Z इज इक्वल टू 50 L2 प्लस। अब समझना थोड़ा सा है ना, मैं लाल कलर से लिख रहा हूं। ये तुम्हारी F1 है, ये F0 है और ये F2 है। ठीक, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर F0 नीचे F2। तो अब प्लस यहाँ पर क्या आएगा? F1 23 माइनस F0 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 23 माइनस 15 और माइनस 22 इंटू 10 काय का? इन दोनों का 50 और 60 का डिफरेंस। तो Z इज इक्वल टू क्या आया? 50 प्लस 23 माइनस 15 8 इंटू 10 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 23 46 46 46 माइनस 15 माइनस 22 37 बचा 9। तो Z इज इक्वल टू कितना है? 80 डिवाइडेड बाय 9 8.89 यानी 50 प्लस 8.89। तो Z की जो वैल्यू आई वो आई 58.89। ये Z का वैल्यू है, ये आंसर है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा मोड कंप्लीट होता है। अब यहाँ से तुम्हें एक फार्मूला मुझे बताना है ना? रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन और मोड। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन और मोड कैसे बताऊं? वो क्वेश्चन अपन 2 क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं जमाने से बाहर हो जाता हूं। अब इसको रफ कर देता हूं और सीख लेते हैं अपन। ठीक, देखो हेडिंग दे लो, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन और मोड। देखो रिलेशनशिप
बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, मीन मतलब x बार, मीडियन मतलब कैपिटल M, मोड मतलब Z। ठीक, तो इनका जो रिलेशन होता है वो होता है Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। यानी कि यदि पूरा लिखूं तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि द मोड एंड मीडियन ऑफ अ सीरीज आर, क्या क्वेश्चन दिया इन्होंने? मोड और मीडियन किसी भी सीरीज का दिया है। मोड दिया है 35, मीडियन दिया है 30। अब बोल रहा है वो मीन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट मीन। तो इस केस में कैसे सॉल्व करोगे? बस ऊपर रख दो, तुम्हें z इज इक्वल टू 3m माइनस 2 मीन। मोड कितना गिवन है? 35 इज इक्वल टू 3 इंटू 30 माइनस 2x बार, है ना? बस कर लो। 35 को उधर ले जाओ और माइनस 2x को इधर ले आओ, तो माइनस 2x इधर आके प्लस इज इक्वल टू 60, ये जाके माइनस 35, तो x बार इज इक्वल टू, ये कितना हुआ डिफरेंस? 25 बचा के डिवाइडेड बाय 2, ये 2 है ना, 3 3 से 9 होता है ना, ठीक ना, 60 है। ओके सॉरी, 90 होगा ना ये, 90 माइनस 35 55 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 उधर जाके डिवाइड में गया है ना, तो कितना आएगा? 27.5। नहीं सॉरी, देखो 25 से तो ऊपर ही आएगा, 27 दूना 54 होता है, 27.5, यानी x बार क्या है? 27.5। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दे देते हैं। तो यहां से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हमें जो पढ़ना है ना, वो क्या पढ़ना है? वो हमको पढ़ना है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, और उसके लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही भरोसा बनाए रखें। ठीक है, ओके, चलो।